हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लैंग्वेज साइट। दोस्तों, 14 जून को मनाया जा रहा है कबीरदास जयंती। दोस्तों, कबीरदास या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं में ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलनों को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म के एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास, निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। दोस्तों, आज बात करते हैं आगे जीवन परिचय की। तो कबीर साहब का जन्म स्थान काशी उत्तर है और कबीर साहब का जन्म सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रकट दिवस के रूप में मानते हैं। महात्मा कबीर सामान्यतः कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उन्होंने बनारस यानी काशी उत्तर प्रदेश में जुलाहे की भूमिका की। कबीर साहब के वास्तविक रूप में सभी अनजान थे सिवाय उनके, जिन्हें कबीर साहब ने स्वयं दिए और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया, जिनमें सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी, आदरणीय धर्मदास जी, दादू साहब जी, ये सभी संत उनके समान आदि शामिल हैं। इस तरह वह तस्कर अर्थात छिपकर कार्य करने वाला कहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ यही प्रमाण देते हैं कि कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है। पवित्र वेदों में प्रमाण है, यजुर्वेद, भावार्थ, ऋग्वेद, प्रभात और साथ ही साथ पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण, पवित्र बाइबल में प्रमाण, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण। आगे बात करते हैं दोस्तों इनकी कृतियाँ के बारे में। तो कबीर साखी, जो कि इस ग्रंथ में कबीर साहब जी सखियों के माध्यम से सूरता यानी आत्मा को आत्मज और परमात्मा ज्ञान समझाया करते थे। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में यानी 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग हैं। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमेनी, सबत और साखी। कबीर शब्दावली, जो कि इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई। कबीर दोहावली, इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इस कबीर ग्रंथ में कबीर साहब जी के पद व दोहे सम्मिलित हैं। कबीर सागर यह सूक्ष्म वेद और जिनमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, कबीर दास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।